हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो दोस्तों? आप सब वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूं चैनल एविएशन लाइफ में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिगो एयरलाइंस का कैसे फॉर्म फिलअप करना है। बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, क्वेरी रहता है, उनको समझ में नहीं आता कि इंडिगो एयरलाइंस का फॉर्म कैसे फिलअप करें और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इंटरव्यू देने जाने से पहले। दोस्तों, तो आज मैं आपको पूरा डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूँ कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। और ध्यान देना, अगर आपको इंटरव्यू देना है, एयरलाइन ज्वाइन करना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। राइट। आज डिस्कस करेंगे इंडिगो एयरलाइंस के बारे में, फिर डिस्कस करेंगे विस्तारा एयरलाइंस को। ऐसे लाइन से 20 से 30 एयरलाइंस की सीरीज आने वाली है, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कैसे फॉर्म फिलअप करना है और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है आपको एयरलाइंस के इंटरव्यू के जाने से पहले। दूसरी चीज, एयरलाइन ज्वाइन करने के लिए किसी भी डिप्लोमा कोर्स को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, किसी भी एविएशन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप एयरलाइंस का इंटरव्यू देने जा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे फॉर्म फिलअप करना है दोस्तों। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। और लगातार दोस्तों पूरी प्लेलिस्ट बनने वाली है कैसे फॉर्म फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन करना है इंटरव्यू देने से पहले। अगर इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो फ्यूचर में ग्राउंड स्टाफ बनने से पहले, कैबिन को बनने से पहले, इवन तो अगर पायलट भी बनने जाओगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करना इज मैंडेटरी। तो कैसे करते हैं फटाफट दोस्तों सीखते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, तो देख सकते हैं ये इंडिगो एयरलाइंस। तो इंडिगो एयरलाइंस की नौकरी बहुत तगड़ी नौकरी है, बहुत अच्छी जॉब है। राइट। जॉब पाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोगों की नौकरी लग जाती है, लेकिन सही तरीके से रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से उनकी नौकरी छूट भी जाती है। तो ध्यान देना, तो ये सारी सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बड़ा सीरियसली लेना और वीडियो को एंड तक देखना। हो सकता है वीडियो जो है 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक बन जाए, बट कोई बात नहीं, वीडियो को ध्यान से फोकस बना के रखे रहना। ओके। अब करना क्या है, यहाँ पे जॉब्स और इंडिगो दिया तो आपको यहाँ पे क्लिक मारना है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। नाउ हायरिंग में क्लिक मारना है। जैसे आप नाउ हायरिंग में क्लिक मारेंगे तो इनका एक पेज खुल जाएगा। ओके। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स है, कैबिन क्रू के अलग है, ग्राउंड स्टाफ के अलग है। तो पहले हम लोग ग्राउंड स्टाफ को डिस्कस करते हैं, फिर कैबिन क्रू का डिस्कस करेंगे। तो ऑल जॉब्स में आ गए। यहाँ पे आके दोस्तों एयरपोर्ट ऑपरेशन कस्टमर सर्विस में आ गए। ठीक है। यहाँ पे आना है, फिर देखते हैं वैकेंसी कहाँ पे आई है दोस्तों। ओके। अभी की बात है, कुछ देर पहले की दोस्तों बात है, ये बैंगलोर की वैकेंसी नहीं आई हुई थी, कोची तक की वैकेंसी आई हुई थी। ठीक है। तो हमें जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है वो हमें देख लेना है कि हमें कौन से जॉब के लिए अप्लाई करना है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या हमें अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अलग अलग जॉब के लिए? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मल्टीपल जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे। ठीक है। ओके। तो जैसे अभी वैकेंसी बैंगलोर बेस्ड है तो मैं यहाँ पे क्लिक मार दूंगा क्योंकि मुझे बैंगलोर में नौकरी करनी होगी। तो ओके, यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आके पहले पढ़ूंगा तो देखूंगा क्या क्या सिस्टम है, कैसा है। ये होने बाद करूंगा क्या, मैं यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ में क्लिक मार दूंगा। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ में क्लिक मारोगे तो क्या होगा, इनका अलग से पेज खुल जाएगा। ओके। अब ध्यान देना, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, क्रिएट अकाउंट, क्योंकि आप न्यू यूजर हो तो आपको क्रिएट अकाउंट में क्लिक मारना है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट में क्लिक मारोगे तो इनका अलग से पेज खुल जाएगा दोस्तों। अब करना क्या है, आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी टाइप करना है, रीटाइप करना है, पासवर्ड बनाना है। राइट। तो मैं आपको लाइन से जो है सारी चीजें करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी क्लैरिटी मिले, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। वहाँ गलतियां क्योंकि आपको आपकी यहीं से ही होती है। ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ईमेल आईडी लिख लेते हैं। ईमेल एड्रेस में अपना एविएशन लाइफ का ईमेल एड्रेस लिख लेते हैं। एविएशन लाइफ। ठीक है। तो आपको अपनी कोई ऐसी ईमेल आईडी लिखनी है जहां पे आपको प्रॉपर मेल आएगा दोस्तों। ठीक है। तो फट आई गेस आपने आपको समझ में आ गया होगा, तो आप फिर से उस ईमेल आईडी को टाइप करिए यहाँ पे। ओके। अब आपको कोई पासवर्ड टाइप करना है, पासवर्ड बनाना है। आप पासवर्ड किस तरीके से बना सकते हो, ध्यान देना। पासवर्ड क्या लिखा है, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 लेटर, तो 8 लेटर का रहेगा। पासवर्ड 18 लेटर से ज्यादा का नहीं रहना चाहिए। पासवर्ड में एटलीस्ट एक बड़ा लेटर रहना चाहिए, एक छोटा रहना चाहिए। पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 नंबर, अपना आपका एटलीस्ट एक नंबर रहना चाहिए। और पासवर्ड मस्ट नॉट कंटेन स्पेस और यूनिक, तो स्पेस नहीं रहना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से पासवर्ड बना सकते हो। राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने जो पासवर्ड बनाया हुआ है वो ये है। राइट। चलो मैं अपना पासवर्ड बना देता हूँ अपना फटाफट से।
तो दोस्तों आप लोग भी फटाफट से अपना पासवर्ड बना लीजिएगा इस, ठीक है। तो पासवर्ड तगड़ा बनाना है दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। पासवर्ड मैंने बना लिया अपना। पासवर्ड को फिर से रीटाइप करना, ध्यान देना कि पासवर्ड गलत नहीं होना चाहिए आपका दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चक्कर क्या है ना कि आपको पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब आपको बोलोगे किस तरीके से बनाना चाहिए, तो मैं शो कर देता हूँ आपको। मैंने अपना फोन नंबर टाइप कर दिया है, एक हैश डाल दिया, एक डॉलर डाल दिया, एक छोटा डाल दिया, एक बड़ा डाल दिया। तो आपको पासवर्ड तगड़ा बनाना है, भाई, ताकि इससे आपको हेल्प मिले। ठीक है, ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, फटाफट से अपना नाम लिखिए। ठीक है, नाम लिख लिया मैंने, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम लिख रहा हूँ दोस्तों, लास्ट नेम लिख लिया। कंट्री कोड, मतलब कौन से कंट्री में रहते हो, तो आप अगर आप रहने वाले हो इंडिया के, तो दोस्तों करना कि आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको इंडिया चूज करना है, ABCDEFGHI, इंडिया चूज कर लेना है। ओके, फोन नंबर, आपको फोन नंबर टाइप करना है अपना। आपका फोन नंबर क्या है? ठीक है, कंट्री, कौन से कंट्री में रहते हो दोस्तों, अगर आप रहते हो इंडिया में, तो ABCDEFGHI, इंडिया लिख देना है, EFGH, राइट, इंडिया आके चूज कर देना है आपको। एज यू चूज इंडिया, मेक माई प्रोफाइल विजिबल टू, राइट, तो यहाँ पे क्या चूज करना है आप लोगों को? एनी कंपनी रिक्रूटर इन माई कंट्री रीजन ऑफ रेजिडेंस, एनी कंट्री कंपनी रिक्रूटर इन वर्ल्ड वाइड, तो आपको ऐसा चूज कर देना है। ठीक है, नोटिफिकेशन ये कर दो, चूज कर दो, और दोस्तों क्रिएट अकाउंट में क्लिक मार दो। जैसे आप क्रिएट अकाउंट में क्लिक मारोगे, तो दोस्तों आपका अकाउंट जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं सेव कर लेना, आप लोग अपने में भी सेव कर लेना। ठीक है भाई, नॉट डिस्कस करते, अब इनका पेज खुल गया। अब यहाँ पे दोस्तों जो है मेन खेल चालू होता है, फॉर्म फिलअप का और रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा है? डियर कैंडिडेट, थैंक यू फॉर इंटरेस्ट इन योर कंपनी, ऐसा इंडिगो एयरलाइंस आपको बोल रही है। ऑफिसर AOCS इन द सिक्योरिटी जॉब रोल। ठीक है, दोस्तों वीडियो को शुरुआत करने से पहले बता दूं, आगे करने से पहले, कि भाई देख सकते हैं यहाँ पे एडमिशन चालू हो चुके हैं फॉर क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स जिनको एयरलाइंस में ग्राउंड से बनना है, कैबिन को बनना है दोस्तों। राइट, अभी तक हमारे क्लासेस से अब तक जो है टोटल सिलेक्शन हमने दे दिए हैं, 511 सिलेक्शन दे दिए हैं सिर्फ 2.5 सालों में। तो अगर आपको भी सिलेक्शन लेना है, ग्राउंड से बनना है, कैबिन को बनना चाहते हो, और एयरलाइंस इंडस्ट्री में नौकरी करना चाहते हो, बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, आपको प्रिपरेशन भी चाहिए। फॉर्म फिलअप से कुछ नहीं होगा दोस्तों। फॉर्म फिलअप से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप इंटरव्यू बनी तक पहुंच जाओगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन नौकरी कैसे लाओगे, नौकरी कैसे करोगे, इंटरव्यू कैसे क्रैक करोगे? यू नो व्हाई? बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नौकरी सबको मिले। दोस्तों अभी अभी चल रहा है स्पेशल डिस्काउंट, अगर आप आज ज्वाइन करते हो तो आपको मिल जाएगा 1,000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट। दोस्तों फ्यूचर में अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो हो सकता है क्रैश कोर्स की प्राइस बढ़ गई हो। मोस्टली जो क्रैश कोर्स की प्राइस है वो है 4,999 रुपए, लेकिन अभी क्या है, ईद का डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको मिल जाएगा क्रैश कोर्स जस्ट 4,999 रुपए में, राइट, सॉरी 3,999 रुपए में, जिसमें आपको 1,000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं ग्राउंड स्टाफ बनने के लिए, कैबिन को बनने के लिए, फटाफट से मैसेज भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर में, जो कि आपको यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे आकर देख सकते हैं स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्रैक कर रखे हैं। राइट, ये मेरी फोटो है जब मैं एयरलाइंस में नौकरी करता था। तो ठीक है, तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें हैं, तो मल्टीपल थिंग्स आर देयर। तो अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो को आगे तक देखिए। हाँ, इससे आप इंटरव्यू तक तो पहुंच जाओगे, लेकिन इंटरव्यू आगे क्रैक करने के लिए, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको मेरी क्लासेस की हेल्प डेफिनेटली पढ़ने वाली है। रजिस्ट्रेशन तो आपको बिल्कुल हो जाएगा सही तरीके से। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर चीज और देख सकते हैं, स्टूडेंट्स अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो फ्यूचर में अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करोगे और आपका इंटरव्यू क्रैक होगा, तो आप भी इस तरीके से अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म में। राइट, यहाँ पे आके देख सकते हैं कि लॉट ऑफ स्टूडेंट, दीपांशी भी जो काम कर रही है दोस्तों, टीना टीना भी काम कर रही है एयर इंडिया में। एयर इंडिया में एज कैबिन क्रू काम कर रही है दोस्तों। तो मैंने इसे मना किया था कि क्लासेस मत ज्वाइन करी, तो सिलेक्शन हो जाएगा तेरा। फाइनली शी गॉट सिलेक्टेड एंड शी इज वर्किंग। दोस्तों आपको करना क्या है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आपको मैसेज भेजना है अगर आपको एयरलाइंस की इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तो एक चीज और अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका इंटरव्यू क्रैक होकर ही रहेगा। कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी इंटरव्यू में फेल होने से लिए, या कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी आगे बढ़ने के लिए। ठीक है भाई, तो करना क्या है आपको, देख सकते हैं दीपांशी शी इज वर्किंग, सॉरी दीपांशी शी इज वर्किंग इन एयर इंडिया। देख सकते हैं उसने मुझे मैसेज भेजा था कि सर मैं सेलेक्ट हो गई हूँ, मुंबई में ट्रेनिंग के लिए आ गई हूँ दोस्तों। ठीक है, तो फटाफट से मैसेज भेजिएगा, सच में इंटरेस्टेड। तो क्लासेस बिल्कुल ऑनलाइन में होती है, आप घर बैठे बैठे इजिली ऑल ओवर इंडिया, प्लस इंडिया के बाहर से भी, पाकिस्तान, श्रीलंका, अलग अलग कंट्री से हमारे स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। तो आप वहां पे आके हमारी क्लासेस भी ले सकते हो। ठीक है, हमारी लाइव क्लास चलती है गूगल मीट में।
ठीक है भाई, तो फटाफट से मैसेज भेजिएगा सच में इंटरेस्टेड है तो। बात करते हैं फॉर्म कैसे फिलअप करना है। ओके भाई, तो फॉर्म फिलअप में वापस आ जाता हूँ मैं। तो करियर अपॉर्चुनिटीज आ गया, ठीक है। अब ध्यान देना आपको। अरे ये क्या हो गया भाई दोस्तों, यहाँ पे कुछ गलत हो गया क्या हमसे? ठीक है, अरे भाई चलो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ, ठीक है। ओके, आ गया, फॉर्म खुल गया। अब ध्यान देना, यहाँ पे आपको चटकी दिखानी है। यू नो व्हाई? बिकॉज यहाँ पे दिखा है सीवी प्लस रेज्यूमे। तो दोस्तों सीवी आपको वही अपलोड करनी है जो एविएशन लाइफ क्रैश कोर्स में आपको मिलेगी। यहाँ वहाँ की सीवी अपलोड नहीं करना। बेसिकली गलती कहाँ पे होती है कि आपकी सीवी अप टू द मार्क नहीं होती है, और इस वजह से क्या होता है, आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होती है और आपको इंटरव्यू नहीं बुलाया जाता। ठीक है, तो ध्यान देना, ये जो सीवी अपलोड करोगे ये आप एविएशन लाइफ क्रैश कोर्स की सीवी रहेगी, कोचिंग क्लासेस की सीवी रहेगी जो कि मैं आपको बनाकर दूंगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया क्या करना है अभी आपको? कहाँ की सीवी रहेगी दोस्तों? ये सीवी रहेगी आपकी एविएशन लाइफ की। ठीक है, गेटिंग द स्टेप। कौन सी सीवी रहेगी? एविएशन लाइफ एकेडमी की सीवी रहेगी, जो कि आपको मैं बना के दूंगा। अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करते हो तो दोस्तों आपको सीवी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, जो कि मैं बना के दूंगा दोस्तों। और वो सीवी जो है हर जगह शॉर्टलिस्ट होगी, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड। जिस जहां भी अप्लाई करोगे वहां पे आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होने वाली है। बात करते हैं कवर लेटर। तो बहुत से स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट करते हैं कवर लेटर बनाने में, कवर लेटर सीखने में। मैं आपको बता दूं कि कवर लेटर की कोई जरूरत नहीं होती है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जो है दोस्तों बेवकूफों की तरह कवर लेटर करके टाइम पास करते हो अपना, और कुछ होना नहीं है। ध्यान देना, आपको हमेशा वो भरना है जहाँ पे मैंडेटरी ऑप्शन है, जिसका यहाँ पे गोला लगा हुआ है रेड रेड कलर का। तो कवर लेटर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट भी करना कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, खाली छोड़ देना है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो क्या अपलोड करना है आपको? सीवी अपलोड करना है। और ध्यान देना, पे 3 फॉर्मेट दिए हुए हैं, डॉक्स, पीडीएफ, इमेज, टेक्स्ट। कोशिश करना दोस्तों पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना तो ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, हाँ नहीं हो पाया तो बात की बात है। समझ में आ गया? तो प्लीज सीवी और रेज्यूमे कोचिंग का अपलोड करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें मांगी गई है। ओके, यहाँ पे मांगा गया पैन कार्ड। तो दोस्तों पैन कार्ड अपलोड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यू हैव टू अपलोड द पैन कार्ड। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट जो मांगा गया दोस्तों, वो आधार कार्ड। तो यू हैव टू अपलोड द आधार कार्ड। तो आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। बात करते हैं करंट सर्टिफिकेशन मांग रहा है। दोस्तों अब करंट सर्टिफिकेशन में आप लोग कुछ भी सर्टिफिकेट अपलोड मत कर देना ना, लेकिन हाँ अगर आपने कहीं पे एनसीसी कर रखी है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स में कहीं पे काम कर रखा है, तो वो अपलोड कर देना। अगर आपको पुराने कंपनी का वर्किंग एक्सपीरियंस लेटर है दोस्तों, तो वो अपलोड कर देना। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि मेरा बेसिकली यहाँ पे अपलोड करने की जरूरत तो नहीं है, राइट? कोई इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों अपलोड करना, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, राइट? अपलोड करना है तो अपलोड करोगे क्या? यहाँ पे एनसीसी का सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे, ठीक है, एनएसएस का अपलोड कर दोगे अगर होगा तो, नहीं तो पुराने कंपनी का वर्क एक्सपीरियंस लेटर अपलोड कर दोगे। ठीक है, और क्या अपलोड कर सकते हो यहाँ पे? एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया, फ्रैंक। अगर किसी आपने इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा कर रखा है, राइट, डिप्लोमा कर रखा है आपने, आपको डिप्लोमा से तो करना नहीं चाहिए दोस्तों, गलती से भी डिप्लोमा एडमिशन मत लेना भाई, है ना? बिल्कुल पैसा वेस्ट है, नो नीड टू टेक एडमिशन। लेकिन गलती से एडमिशन ले लिया है, डिप्लोमा खत्म हो गया, तो अब क्या करोगे? सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। ठीक है भाई, बाकी आपको ज्यादा टाइम पास नहीं करना, सर्टिफिकेट अपलोड करें, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चेक भी नहीं होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? बात करते हैं प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे दिमाग लगाना चालू कर देना आप लोग, ठीक है भाई? ओके, तो फर्स्ट नेम आपका यहाँ पे आ गया, मिडिल नेम ये आ गया, लास्ट नेम आपका पहले से आ गया क्योंकि आपने पहले से भर रखा था। ठीक है, कंट्री में आ जाएगा इंडिया। स्टेट दोस्तों चूज कर लेना, आप कौन से स्टेट से रहते हो। फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं रहने वाला हूँ छत्तीसगढ़ का, तो मैं छत्तीसगढ़ चूज कर लूंगा यहाँ पे। ओके, सिटी में आपको चूज करना है रायपुर, जैसे कि मैं रायपुर शहर का रहने वाला हूँ। ठीक है, नीचे आते हैं दोस्तों पोस्टल कोड। पोस्टल कोड मतलब होता है वहां का पिन कोड, उस एरिया का नियर बाय पिन कोड। तो दोस्तों हमारे यहाँ का पिन कोड क्या है? 492001, 42001, ये है यहाँ का पिन कोड। ठीक है, प्राइमरी फोन नंबर दोस्तों, प्राइमरी फोन नंबर मतलब एक ऐसा फोन नंबर जिसमें एचआर आपको कॉल करेंगे अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट रह जाएगा तो, या अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप बोलते हैं ना वी विल कॉल यू बैक, तो दोस्तों वो कॉल आएगा आपका इस फोन नंबर पे। तो ध्यान देना कि आपको जो है फोन नंबर सही से टाइप करना है। ठीक है भाई, ओके। बात करते हैं कंट्री कोड। कंट्री कोड दोस्तों आ जाएगा आपका +91, क्योंकि होता क्या है ना, जैसे आपका फोन नंबर है तो फोन नंबर के सामने क्या लगता है? +91, तो +91 इज योर कंट्री कोड। अलग अलग कंट्री का दिया हुआ है, ABCDEFGH। इंडिया का दोस्तों है +91, पाकिस्तान का +92। ठीक है भाई, समझ में आ गया? ओके, अल्टरनेट फोन नंबर देखो जरूरत तो नहीं, लेकिन चाहो तो अपने घर वालों का एक फोन नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ईमेल आईडी, एक ऐसी ईमेल आईडी जिसमें आपको ऑफर लेटर आएगा, मेल आएगा। तो ध्यान देना कि ईमेल आईडी बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, उसका पासवर्ड भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, करंट कंपनी, किस कंपनी में काम कर रहे हैं। अब दोस्तों अब ये सब जो चीजें हैं कि करंट कंपनी कौन सी, दोस्तों ये मैं बताऊंगा आपको मेरी क्लासेस में, आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करिए, राइट? तो करंट कंपनी बता दूंगा कि यहाँ पे क्या लिखना है आपको। ठीक है भी, समझ में आ गया? बात करते हैं सैल्यूटेशन क्या लिखना है अभी फिलहाल यहाँ पे। ओके, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में दोस्तों लिखना है आपको क्या बोलते हैं, मिस्टर मिसेज,
ठीक है, तो वो लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में दोस्तों आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर देना है यहाँ पे। ठीक है, जेंडर में चूज करना है मेल फीमेल जो भी है आप, मेल तो मेल चूज करिए, फीमेल तो फीमेल चूज करिए। डिसेबिलिटी स्टेटस, दोस्तों ध्यान देना कि यहाँ पे जो ये कॉलम है ना, करंट कंपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और करंट डेजिग्नेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ये चीज नहीं होगी तो देयर वेरी हाई चांसेस की सीवी शॉर्टलिस्ट ना हो आपकी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ओके, तो करना कि आपको मैरिटल स्टेटस में दोस्तों आपको लिख देना है मैरिड, अनमैरिड, सिंगल हो तो सिंगल लिख दीजिए। ठीक है, ओके, यहाँ पे दो चार चीजें दी हुई है, आपको समझा देता हूँ। जैसे मैरिड होगा तो मैरिड, अगर आप डिवोर्स हो तो डिवोर्स चूज करेंगे। देखो एयरलाइंस इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मैरिड हो, चाहे डिवोर्स हो, चाहे सिंगल हो, चाहे अनमैरिड हो, चाहे कोई भी हो, उनको फर्क पड़ता है काम करवाने से। ठीक है, सेपरेट मतलब वो होता है कि फॉर एग्जांपल किसी पति पत्नी डाइवोर्स हो चुके हैं तो उनको 1 साल का सेपरेशन दिखाना होता है। तो उस दौरान अगर आपको नौकरी चाहिए तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर वर्किंग इन एयरलाइंस ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्रैश कोर्स में एडमिशन लेते हैं, दे आर डाइवोर्स, दे आर सेपरेटेड। ठीक है, तो एयरलाइंस को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके अंदर कुछ ऐसा है, अगर आपको कुछ पास्ट रिलेशन ऐसा है तो बी रिलैक्स, डोंट वरी, कुछ नहीं होता उससे एयरलाइंस को। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ चूज कर देना आपको। ठीक है, नेशनैलिटी में दोस्तों चूज कर देना कि आपकी नेशनैलिटी क्या है। दोस्तों आपकी नेशनैलिटी है इंडियन, तो आप क्या चूज कर लोगे? इंडियन। वैसे ही अगर आपकी नेशनैलिटी किसी और कंट्री की है, जैसे कि होता क्या कि बहुत सारे जो पायलट्स इंडिया में यहाँ पे इंडिगो में काम करते हैं ये दूसरे कंट्री के रहते हैं। ठीक है, तो अगर दूसरे कंट्री को तो वो कंट्री चूज कर देना। रिलीजन, दोस्तों आपका रिलीजन क्या है? ठीक है, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू हो तो हिंदू लिख दो। ठीक है, ये समझ में आ गया। बात करते हैं अब नेक्स्ट आ गया वर्क एक्सपीरियंस कॉलम। अब ध्यान देना कि ये कॉलम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉलम है। आपसे जो है गलती होगी वो यहीं पे होगी, बिकॉज इस कॉलम में आप जो है गलती करते हो। अगर आप फ्रेशर रहोगे तो दोस्तों आपको कैसे करना वो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करिए, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, करंटली वर्किंग में क्या दिखाना है कि आप कहाँ पे काम करते हो। अगर आप कहीं पे काम करो दिखा दो कि दोस्तों आप काम कर रहे हो, कहीं पे काम नहीं करते हो दिखा दो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, डेट ऑफ फ्रॉम डेट मतलब कौन से डेट से डेट को आपने ज्वाइन किया है वो लिखना है यहाँ पे। एंड डेट मतलब कौन से डेट में आपकी नौकरी खत्म हुई। ठीक है, कंपनी ने मतलब कौन सी कंपनी में काम करते हो। डेजिग्नेशन मतलब आपका पोजीशन क्या है। इंडस्ट्री मतलब किस टाइप की इंडस्ट्री है। ठीक है, डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट के वर्क क्या क्या है वो लिखना है। सिटी कौन से शहर में काम करते हो। कंट्री में दोस्तों चूज कर लेना है कौन सी कंट्री में आप काम करते हो। स्टेट, इंडिया के कौन से स्टेट में आपने काम किया है। स्किल, आपको क्या क्या स्किल है उसको यहाँ पे ऐड कर देना दोस्तों। इसके लिए आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करिए, यहाँ पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे पाऊंगा आपको। ठीक है, ऐड, अगर आपने दो कंपनी में काम किया तो आपको ऐड करके दूसरी कंपनी भी ऐड करनी है। बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन दोस्तों। ओके, यहाँ पे आ गए। अब ध्यान देना एजुकेशन डिटेल में दोस्तों आप लोग बेसिकली करते हैं क्या हो ना कि 10th क्लास ऐड करते हो, 12th नहीं, आप सिर्फ 12th ऐड करिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन का भी ऐड कर सकते हैं। पहले बेसिक से चालू करना, पहले ऐसा नहीं कि वो पीजी का पहले लिख दिया, नहीं, पहले 12th का लिखिए। ओके, डेट चूज कर लेनी, यहाँ पे कैलेंडर टाइप का दिया हुआ है तो यहाँ पे अपना डेट चूज कर सकते हो कब आपका स्कूलिंग चालू हुआ, कब स्कूलिंग खत्म हुआ। ठीक है, बोर्ड मतलब कौन से बोर्ड से आपने पढ़ाई करी है। अगर आपने स्टेट बोर्ड से पढ़ाई की तो स्टेट बोर्ड लिखिए, सीबीएसई है तो सीबीएसई लिखिए, सीजी कौन सा एनआईओएस है तो एनआईओएस लिखिए। ठीक है, लोकेशन ऑफ स्कूल, तो स्कूल कहाँ पे है। स्कूल अगर आप भोपाल है तो भोपाल में लिखिए, मेरा स्कूल रायपुर में था, मेरा स्कूल दुर्ग में था तो मैं दुर्ग लिख दूंगा यहाँ पे। एजुकेशन, एजुकेशन में क्या चूज कर लेंगे दोस्तों आप यहाँ पे, ये बार बार क्यों खोल रहा है। ओके, यहाँ पे क्या चूज कर देंगे, क्लास 12th इक्विवेलेंट कोर्स। ठीक है, नो सिलेक्शन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ओके, ये दिख रहा है कि 12th आपने कैसा पढ़ा, तो फुल टाइम रहेगा दोस्तों। कोई 12th डिसिप्लिन, 12th क्या है, पास है, क्लियर्ड है, नॉट क्लियर्ड है, पार्टिसिपेटेड, दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर्ड। ठीक है, स्पेशलाइजेशन में दोस्तों कुछ दिया नहीं है। अगर आप में से किसी ने आर्ट्स भी किया होगा तो भी साइंस चूज कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, रिजल्ट टाइप, रिजल्ट कब हुआ, परसेंटेज। ओके दोस्तों, मेरे परसेंटेज कितने आए थे, 82.0% आए थे, सॉरी 82.23, सॉरी 80.23। ठीक है, 80.23% है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों। अगर आप एक चीज और, आपको शर्माना नहीं और आपको झूठा परसेंटेज नहीं लिखना है। आपको जो जितने परसेंटेज आए हैं वही लिखिए, नो नीड टू ऐड फेक के मत लिखिए, बढ़ा चढ़ा के मत लिखिए। भाई होता क्या है, फ्यूचर में जब आप ज्वाइन करते हैं एयरलाइंस तो वहाँ पे थर्ड पार्टी क्रॉस चेक होता है, तो वहां पे अगर गलती करोगे तो पकड़े जाओगे तो वहां दिक्कत होगी आपको। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब आपने ग्रेजुएशन का तो ग्रेजुएशन भी ऐड करके ऐसी ग्रेजुएशन का भी लिख देना है आपको। बात करते हैं लैंग्वेज स्किल। ठीक है, अब लैंग्वेज में दिखाना है कि आपको लैंग्वेजेस क्या क्या आती है और क्या क्या नहीं आती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे लैंग्वेज पूछा है, एटलीस्ट हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को चूज कर लेना आप लोगों को। ठीक है, ABCDEF हिंदी चूज कर लिया आपने। ठीक है, लैंग्वेज स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी दोस्तों फ्लुएंट कर दो, यहाँ पे फ्लुएंसी 6 करके। ध्यान देना, कोई चेक नहीं करता इंटरव्यू में। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे चाहो तो फेक फाक के लिख सकते हो, एक्स्ट्रा ऐड करके लिख सकते हो दैट यू नो वेरी मच फ्लुएंसी, यू हैविंग वेरी मच फ्लुएंसी इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, नोबडी क्रॉस चेक। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अगर और लैंग्वेज ऐड करना चाहते हो तो और ऐड करके लिख सकते हो आप। ध्यान देना, ज्यादा ही मत लिखना चाइनीज वाइनीज, गलती से क्रॉस चेक करेगा तो फंस जाओगे। ठीक है, जोग्राफिकल मोबिलिटी, अब ये पूछ रहा है देयर इज नो टाइम। ओके, विलिंगनेस टू रिलोकेट, क्या आप एक जगह से दूसरी जगह अपने को रिलोकेट कर सकते हो अगर कंपनी बोलेगी तो।
भाई जाहिर सी बात है आप तो यही चाहोगे कि मैं ना रिलोकेट ना हूँ, एक ही जगह रह के काम करूँ। तो आप लोग को भले वही चाहते हो अब असली लाइफ में, लेकिन इंटरव्यू में क्या दिखाना है कि हाँ हम रिलोकेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप उनको ये दिखाओगे कि मैं रिलोकेट नहीं कर सकती या मैं रिलोकेट नहीं कर सकता, नौकरी करने में बहुत सारी दिक्कतें हैं, परेशानी, तो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे वो लोग। ठीक है, तो यू हैव टू बी स्मार्ट। ठीक है, ओके। पर्सनल प्रोफेशनल अचीवमेंट एक्स्ट्रा, यहाँ पे आपको करना क्या है, ऐड कर देना है। ठीक है, ओके। अब दोस्तों ये जो पर्सनल अचीवमेंट्स हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, ये हॉबीज है, ये एज पर क्रैश कोर्स जो मैंने क्लासेस में सिखाया है आप लोगों को। ठीक है, ये तीनों चीजें हैं, ये तीनों कॉलम क्या करना है, एज पर एविएशन लाइफ की जो सीवी रहेगी। ठीक है, एविएशन लाइफ की जो सीवी रहेगी, आपको उसमें जो चीज़ लिखी रहेगी उसी को यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करना है दोस्तों, एविएशन लाइफ सीवी। ठीक है, उसी को करना क्या है, कॉपी पेस्ट करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। ठीक है, उसी को बस आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में। ठीक है, नीचे आते हैं। रिलेटिव वर्किंग पूछ रहा है, क्या रिलेटिव काम करता है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ साफ साफ लिख दीजिए नॉट एप्लीकेबल, NA कैपिटल लेटर में। दोस्तों ये डबल क्लिक नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कंपनी नेम लिख दीजिए NA। ठीक है, रिलेटिव वर्किंग लिख दीजिए NA। ठीक है, डेजिग्नेशन लिख दिए NA, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है भाई, समझ में आ गया। नीचे आते हैं। इंडिगो करेक्ट करेक्ट प्रोग्राम कुछ मत करिए। एयरक्राफ्ट इसे भी खाली छोड़ दीजिए, इसे भी दोस्तों खाली छोड़ दिया। अब बात करते हैं जॉब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो पूछ रहा है। अब ये पूछ रहा है क्या रजिस्टर्ड फॉर वॉक इन, क्या आप वॉक इन के रजिस्टर करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो क्या लिख दोगे आप, यस वी वांट टू रजिस्टर्ड फॉर वॉक इन इंटरव्यू, कि भैया हमारा जो है हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको यस कर देना है। ठीक है, आपको इस नौकरी के बारे में कहां से पता चला, फ्रॉम वेयर यू गेट टू नो अबाउट द पोजीशन, तो आप क्या चूज कर लोगे यहाँ पे, विल बी चूजिंग कंपनी। 5 मिनट, राइट। सो व्हाट विल बी चूजिंग दोस्तों, जॉब पोस्टिंग और बोल लिखना कंपनी वेबसाइट। ठीक है, ओके, ये हो गया। हैव यू वर्क विद इंटरग्लोब एविएशन, जैसे मैंने एयरलाइंस में काम कर रखा था, मैं लिख दूंगा यस, बट यहीं पे आप क्या लिख दोगे, नो। ठीक है, ये यहाँ पे खाली छोड़ देना है। क्या आपको स्पॉन्सरशिप वीजा चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिख दो, क्या क्या बोलते हैं, नो नो चूज कर दो यहाँ पे। ठीक है, डू चूज नो। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, ओके। नोटिस पीरियड यहाँ पे क्या चूज कर दोगे आप लोग फटाफट से, विल बी चूजिंग इमीडिएटली अवेलेबल, गाइस गेटिंग द स्टफ। ओके, एनुअल सैलरी, अब ये पूछ रहा है पिछली कंपनी में आपको एनुअल तनख्वाह कितनी हुई थी, तो वो चूज कर देना आप लोगों को। और अगर कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी फ्रेशर, तो क्या चूज कर दोगे, नॉट एप्लीकेबल, NA लिख दोगे। ठीक है, अब पूछे डू यू हैव एनी टैटू, अगर है तो लिख दो टैटू है करके, नहीं तो फिर लिख दो नो। ठीक है, पूछ रहा है कि आप किसी क्रोनिक डिजीज सफर कर रहे हो, अगर है तो फिर यस, नहीं तो फिर लिख दो नो। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड, कभी आप जेल वगैरह काटी है आपने दोस्तों, अगर आपने काटी है तो यस लिख दो, नहीं तो लिख दो यहाँ पे नो। ठीक है भाई, अगर कुछ काटी वाटी है तो यहाँ पे उसका इन्फॉर्मेशन भी देना पड़ेगा आप लोग को। ओके, सिलेक्ट अ कंट्री, अगर आप क्या आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वगैरह से हैं तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, नो। ठीक है, आर यू फ्रॉम ये कंट्री से खाली छोड़ दो। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट आ गया दोस्तों, अब यहाँ पे ना फॉर्म फिलअप मोस्टली खत्म हो ही चुका है। कि आप स्पेशली एबल्ड हैं दोस्तों, देखो दोस्तों कई बार एयरलाइन में वैकेंसी आती है, तो उसमें ऐसे लोगों के लिए वैकेंसी आती है जो स्पेशली एबल्ड होते हैं। ठीक है, तो आप क्या चूज कर देंगे यहाँ पे, नो चूज कर देंगे। अगर हाँ, अगर आप चल नहीं पा रहे हैं, अगर आप कुछ स्पेशली एबल्ड हैं, अगर आप क्या बोलते हैं, इसका मतलब आप यूट्यूब में अगर गूगल में सर्च कर सकते हो। स्पेशली एबल्ड मतलब ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे लोग जो कि चल नहीं पाते अच्छे से, जो अच्छे से हियर नहीं कर पाते, जो अच्छे से देख नहीं पाते, राइट। तो अगर कुछ इस टाइप की केस है तो आप क्या कर देंगे यहाँ पे, यस कर देंगे। क्या फिजिकली चैलेंज है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ साफ आ जाएगा, साफ साफ आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पे चार चार अलग अलग चीजें दी हुई है दोस्तों, हियरिंग नहीं कर पाते, ठीक है, मेंटल इलनेस है, जो भी आपको है, तो सिकल सेल डिजीज, ठीक है, एसिड अटैक विक्टिम, तो उनको भी एयरलाइन क्या करती है, मौका देती है उनसे काम करने के लिए। ठीक है, इशूइंग यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी में दोस्तों लिख देंगे नो। और अगर कोई डिसेबल है तो दोस्तों उसके पास उसका सर्टिफिकेट रहता है, डिसेबल का सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्टिफिकेट डेट लिखिए, सर्टिफिकेट नंबर लिखिए, इससे क्या होता है उनको समझ में आ जाएगा कि आप कौन है। टाइप सिग्नेचर में लिखिए, क्लिक मारिए, अपना नाम लिखिए और दोस्तों सेव करिए, एंड देन अप्लाई फॉर द वी प्रोफाइल करके एक बार कर दीजिए। और आखिरी में करना कि आपको यहाँ पे आके अप्लाई कर देना है। अप्लाई करके दोस्तों होगा क्या कि आपका जो है जॉब कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म तो नहीं होगा इन द सेंस, आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि दे विल बी गिविंग यू कॉल फॉर द इंटरव्यू, राइट। ध्यान देना कि सीवी शॉर्टलिस्ट तभी होगी जब अपने फॉर्म फिलअप ढंग से कर रखा होगा और आपका जो एक्सपीरियंस है, राइट, और आपने जो सीवी बनाकर रखी होगी वो सही फॉर्मेट में होगा। तो सीवी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और इससे आपको हेल्प मिलेगी इंटरव्यू क्रैक करने के। दोस्तों तो फटाफट से मेरी क्लासेस ज्वाइन करिए, एंड दिस क्लासेस विल बी डेफिनेटली गेम चेंजर फॉर यू। मेरे पास 10 से भी ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस, और दोस्तों अब तक हमारे जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं, वर्ल्ड वाइड सेलेक्ट हो चुके हैं, राइट। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो फटाफट से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इस तरीके से वीडियो को देखिए, फॉर्म फिलअप करिए, कोई गलती नहीं होगी। और जहां कुछ समझ में ना आए भाई लिख दो नॉट एप्लीकेबल।
ठीक है, कोई डाउट है क्वेरी तो कमेंट करिए, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ज्वाइन माय क्रैश कोर्स। और अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर गाइस, जय हिंद टू ऑल।